हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्टड। तो आज हम स्नैप के मॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। आपका स्लॉट वन का एग्जाम हो चुका है। वी होप सो आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने स्लॉट वन का अटेम्प्ट दिया होगा, कुछ ऐसे होंगे जो शायद स्लॉट टू एंड थ्री में से कोई एक या दोनों स्लॉट्स अटेम्प्ट करने वाले होंगे। एंड उसके लिए आपको मॉक्स का रिक्वायरमेंट होता है। हमने इनिशियली 15 मॉक्स जो है वो लॉन्च किए थे स्नैप के लिए। एंड हाई चांसेस आपने वो सारे के सारे मॉक्स जो हैं वो एग्जॉस्ट कर दिए होंगे, ऑलमोस्ट ओवर होने वाला होगा। तो अभी हम लोगों ने आपके लिए 5 एक्स्ट्रा मॉक्स, जो कि एग्जैक्टली स्नैप का जो फर्स्ट स्लॉट का पेपर आया है उसके ऊपर बेस्ड जो है वो अपडेट करने वाले हैं। ये जो मॉक्स होंगे ये कम्प्लीटली फ्री होंगे फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने इनिशियली स्नैप के मॉक्स बाय किए थे। स्नैप के मॉक्स का प्राइस था 750 रुपीज़ आफ्टर ऑल द डिस्काउंट्स, जिसमें आपको 15 मॉक्स मिल रहा था। साथ ही साथ हमने कुछ सेक्शनल्स भी इसमें ऐड ऑन किए थे। अभी के लिए आपको 5 एक्स्ट्रा मॉक्स मिलने वाले हैं सो दैट आपका और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। जो इनिशियल 15 मॉक्स हैं ये भी काफी क्लोज थे एक्चुअल पेपर के, और कुछ क्वेश्चंस एक्चुअल में रिपीट भी हो गए उन मॉक्स से एक्चुअल पेपर में। तो वो मॉक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट there is a possibility कि same number of questions from each topic will be there in the second and third slot as well। तो उसके लिए हम लोग 5 extra mocks आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर आपने ओरिजिनली 750 वाला पैकेज बाय कर रखा है तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मॉक्स जो हैं वो 11 दिसंबर को बाय 2 PM रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इन केस अभी तक आपने ऑप्ट नहीं करे हैं मॉक्स, आप ऑप्ट करना चाहते हो, इसी प्राइस पे आपको ये टोटल 20 मॉक्स साथ में सेक्शनल्स वो अवेलेबल हैं। मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप बाय कर सकते हो। अभी के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए, या स्लॉट वन से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए, एक बारी मैं समरी जरूर देना चाहता हूँ सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उन मॉक्स से। देखिए, सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट द इंग्लिश सेक्शन, तो यहाँ पे ग्रामर से 5 क्वेश्चंस थे, पैरा जंबल एंड सेंटेंस जंबल एंड 3 क्वेश्चंस, एंड वोकैबुलरी से 7 क्वेश्चंस। वोकैबुलरी थोड़ा सा बेटर लेवल का था, बट अगर ग्रामर एंड पैरा जंबल की बात करें तो वो इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। तो वैसा ही कुछ लेवल ऑफ डिफिकल्टी हम लोग मॉक्स में रखने वाले हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मॉक्स के अंदर कुछ चेंजेस हो जाए, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाए या शायद और कम हो जाए। इसलिए जो फर्स्ट 15 मॉक्स आपके पास में अवेलेबल है उनका भी रोल बहुत ज्यादा रहेगा। अगर अभी तक आपने वो अटेम्प्ट नहीं करे हैं उनको भी अटेम्प्ट करिएगा, उसको इग्नोर ना करना। बट कुछ चेंजेस अगर हो नहीं होते, सेम पेपर बनता है, तो जो नए 5 मॉक्स होंगे वो आपके लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। अगर मैं एलआर पोर्शन का बात करूं तो ये आप टॉपिक चेक कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग सिंगल क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 4 क्वेश्चंस, स्टेटमेंट अजम्पशन 1, कॉज इफेक्ट 2, एनालॉजी 2, सिलॉग्स 2, सीरीज 3। सीरीज में नंबर बेस्ड सीरीज भी था और साथ ही साथ अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस थे। कैलेंडर था, क्लॉक्स था, बाइनरी था, ट्रूथ एंड लाई के कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दिया उस अकॉर्डिंग, अरेंजमेंट, क्रिटिकल रीजनिंग, डायरेक्शन सेंस। लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज इजी टू मॉडरेट, कोई बहुत लेंदी नहीं था। स्पीड के साथ अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा अटेम्प्ट कर सकते थे इस पेपर में। यही सेम पैटर्न के ऊपर बेस्ड आपको नए 5 मॉक्स मिलने वाले हैं। जो एग्जिस्टिंग मॉक्स हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा क्लोज थे स्नैप के, बट अभी हम लोग हर एक टॉपिक पे सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन देने वाले हैं नए 5 मॉक्स के अंदर, सो दैट आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सिमिलरली वी टॉक अबाउट क्वांट सेक्शन, तो अरिथमेटिक, SICI, प्रॉफिट लॉस रेशियो, एवरेजेस, डायमंड वर्क, अलजेब्रा, एक्सपोनेंट्स, स्क्वायर रूट के क्वेश्चन, नंबर, HCF प्रोग्राम, मतलब हर एक टॉपिक के क्वेश्चन उन्होंने दे दिए इस बार। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिल रहा है। तो अगर आपने वो टॉपिक पढ़ रखे हैं, ऑल दो लेवल ऑफ डिफिकल्टी उतना नहीं था बट ऑन द लेंथियर साइड था, क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा टाइम जा रहा था बीच बीच में, तो वैसा ही कुछ आपको मॉक्स में सिनेरियो मिलने वाला है। अगर अभी तक आपने ऑप्ट नहीं करा है मॉक्स के लिए, आप ऑप्ट करना चाहते हो, तो जब आप पेमेंट पेज पे जाओगे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कूपन पे क्लिक करके कूपन सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे अप्लाई करके अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए, एंड वहाँ पे आप बाय नाउ पे क्लिक कर दोगे तो यू विल बी एबल टू बाय द कोड्स। एंड आपको 750 रुपीज में अराउंड 20 फुल लेंथ मॉक्स, 15 इमीडिएटली एनरोलमेंट के बाद में, बाकी के 5 मॉक्स आपको 11th को अराउंड 2-3 PM तक अवेलेबल हो जाएंगे। एंड इसके अलावा QA के कई सेक्शनल्स भी अवेलेबल हैं, सो दैट अगर आप क्वांट्स का प्रैक्टिस करना चाहते हो वो भी आप यहाँ से कर पाओगे। और आई होप सो ये आपके लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। हम लोग यही ट्राई कर रहे हैं कि अगर आपका एनमैट या कैट जो है वो उतना अच्छा नहीं गया है, आप स्नैप के ऊपर पूरी उम्मीद से लगे हुए हो, तो आपको एक और बेटर चांस मिल जाए इस एग्जाम को क्रैक करने का, तो उसमें आपका काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू योर प्रिपरेशंस, बाय बाय। अच्छा, एक चीज और, काफी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि कट ऑफ्स क्या एक्सपेक्टेड है। देखिए, जब तक तीनों स्लॉट्स नहीं हो जाते, लेवल ऑफ डिफिकल्टी मे रिड्यूस इन स्लॉट 2 और स्लॉट 3 एज वेल, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ्स विल बी ऑन द हायर साइड। बट अगर हम टिपिकली सिर्फ और सिर्फ स्लॉट 1 को ध्यान में रखते हुए बात करें
तो 41 42 तक लग रहा है कट ऑफ और 98 98.5 परसेंटाइल, जो कि एसआईबीएम पुणे और एसईएम एचआरडी के लिए चाहिए होगा। इतना तक में ये बन जाना चाहिए एज पर स्लॉट 1। बट इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ये नंबर मैंने जस्ट आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए बताया है। जब तक स्लॉट 2 या स्लॉट 3 नहीं हो जाता, वी कैन नॉट डिसाइड द कट ऑफ। कुछ नहीं पता यार, पिछले साल स्लॉट 2 बहुत ईजी चला गया था, तो उसकी वजह से कट ऑफ जो है वो काफी बढ़ गए थे। तो होप फॉर द बेस्ट एंड अपना बेस्ट अटेम्प्ट देने का ट्राई करिए स्नैप एग्जाम में। आज के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में। दैट विल बी ऑल, थैंक यू, बाय।